नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम रुड़की के श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल में हैं, जहां पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी रुड़की की तरफ से फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्कूल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वॉलीबॉल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया गया है और आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स, आपको बहुत से प्लेयर्स यहाँ आपको नज़र आएंगे जो वॉलीबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। और दिस साइड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेस्ट सब बैठे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर सब बैठे हैं जो प्लेयर्स हैं उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आइए आज इस जो चैम्पियनशिप यहाँ पर हो रही है उसके बारे में जानते हैं कि क्या मोटिव है और कितने स्कूल के प्लेयर्स यहाँ पर हैं और क्या कहना चाहेंगे गेस्ट यहाँ के इस चैम्पियनशिप के बारे में। यहाँ पर रुड़की कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ भी यहाँ पर सर मौजूद हैं एज अ चीफ गेस्ट, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये चैम्पियनशिप आज यहाँ पर हो रही है? बहुत ही अच्छा प्रयास है योगेश्वर पब्लिक स्कूल के द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। 25 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गर्ल्स की 8 टीमें हैं। ये खास बात है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको हम इसका जो अगला स्टेप होगा वो स्टेट लेवल का और अच्छा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, परेड ग्राउंड में करवाने की कोशिश करेंगे, बीजी में। बस यही कहना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को यहाँ पे। सर, आपने बोला कि स्पेशली गर्ल्स की यहाँ पर ज़्यादा टीम है, तो ऐसा देखा जाता था पहले कि बॉयज़ ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा उभर कर आते थे, लेकिन आज के टाइम में गर्ल्स हमेशा सब चीज़ में आगे हैं। तो गर्ल्स की स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से ही होती है। अब मान लो यहाँ तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे अगर गर्ल्स को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जैसे हमने पैरालंपिक्स में भी देखा है कि गर्ल्स जो मेडल लेके आई हैं, तो अगर हम यहाँ से इनको बढ़ावा देते हैं तो हमारे इंडियन गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर हम देखें टैली में तो ओलंपिक्स में या एशियन में इंडिया का जो अभी भी मेडल्स हैं वो कंपेयर टू जो वेस्टर्न नेशंस हैं या यूएस है, चाइना, कंपेरेटिवली बहुत कम है, 1/10 भी नहीं है। तो अगर हमें बढ़ाना है तो केवल ऐसा नहीं है कि हम मेल स्पोर्ट्स को ही आगे बढ़ा सकते हैं, फीमेल स्पोर्ट्स को में भी हम बहुत अच्छी पोटेंशियल है। तो इस तरीके से हमें बेटर रहेगा अगर हम इनको भी बढ़ावा देते हैं तो। सर, रुड़की एक बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन रुड़की में भी हमने देखा कि एशियन गेम्स में बहुत सारे मेडल्स आए हैं रुड़की में भी। तो रुड़की में जो बच्चे हैं वो जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको फैसिलिटीज़ हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे कि मान लो जो स्कूल्स हैं वो, और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो, एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको, एनजीओज़ को, और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं यहाँ पे, जो कंपनीज़ हैं उनको सीएसआर की तरफ से जो बच्चे हैं। और ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बार फंडिंग दी जाए, उनको एक होना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा है और वो अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो उसको अडॉप्ट कर ले वो इंडस्ट्री या वो फैक्ट्री, ताकि उसके आगे वो जो भी उसका मान लो ट्रेनिंग का खर्चा है या उसके इक्विपमेंट्स का खर्चा है, तो वो अगर फैक्ट्री उसका खर्च उठा लेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। नॉर्मली क्रिकेट को छोड़ के हमारे यहाँ किसी भी स्पोर्ट्स पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर ये एथलेटिक्स पे या वॉलीबॉल पे या अदर स्पोर्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे तो शायद हम अच्छा कर सकते हैं। आज जो ये चैम्पियनशिप श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल ने ऑर्गेनाइज की है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव देखिए यही है कि बच्चे खेलें और स्वस्थ रहें। खेल का मेन मोटिव ही यही है। पहली चीज़ तो ये है कि जब खेलेंगे तभी स्वस्थ भी रहेंगे और आजकल का जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगा उनका। और जब कोऑर्डिनेशन में आती हैं, सबसे पहली चीज़ अनुशासन जो है, जब भी कोई किसी भी गेम को खेलता है तो मुझे लगता है कि अनुशासन जो है सबसे पहले अनुशासन उसमें आता है। अपने आप को, अपनी लाइफ को अनुशासित करता है, डिसिप्लिन्ड उसकी लाइफ होती है, तभी वो गेम में भी ग्रोथ कर पाता है और गेम को भी अच्छे से खेल पाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है और सेल्फ बेनिफिट से ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैम, आजकल के बच्चों को, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल बच्चे ज़्यादा गेम्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, टीवी में, वीडियो गेम में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन बाहर निकल के खेलने में, स्पोर्ट्स एंजॉय करने में। तो उन बच्चों को हम कैसे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा हम उनका ध्यान लेकर आएँ? देखिए उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मैं कहूँगी कि एक स्कूल का
और उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान उसमें होता है कि वो बच्चे को बाहर उस निकलने के लिए मोटिवेट करें, स्पोर्ट्स खेलें। और स्कूल्स में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ स्कूल्स देता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल में भी काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। सो बच्चा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स और उसका स्कूल जो मिलके है उसको इस चीज़ से उभरने में मदद कर सकता है उसकी। हमारे साथ यहाँ पर नीरजा गोयल मैम भी हैं। मैम, आप जैसे प्लेयर्स हमारे देश के लिए इंस्पिरेशन हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों को? जैसा मैंने मैम से भी पूछा कि आजकल के बच्चे ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन में ही स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन स्पोर्ट्स में, तो उनको हम कैसे एक मैसेज दें? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में हमारा बहुत अच्छा रहता है, हमारे एक्टिव होते हैं। हमारी कई बीमारियों से हमारे को उसमें जैसे होती है, कई बीमारियां आ जाती हैं, लेकिन हम बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। और बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारी अलग अलग एक्टिविटी होती है। माइंड हमारा बहुत ज़्यादा आगे इस चीज़ के लिए काम करता है कि हमें क्या करना है आगे बढ़ के। और जो मोबाइल और ये नेट पे जो बच्चे लगे रहते हैं, इसमें हम एक स्थिर हो जाते हैं कि हम वहीं लेवल तक रहते हैं। तो स्पोर्ट्स हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने में और हमारी बॉडी को फिट रखने में पूरा सहयोग देता है। मैम, अपना आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ और जो व्यूवर्स देख रहे हैं कि आपकी जर्नी में आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और आज आप इस मुकाम पर हैं? जी, मैंने 2018 से गेम चालू करे थे और मुझे याद है कि मुझे जब पता चला कि मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ फर्स्ट कैंप में, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे को ना तो कोई कोच मिला, ना कोई बैडमिंटन कोर्ट मिला। मैं रोडों पे ही ऐसे प्रैक्टिस करती थी, छोटे बच्चों को किसी को कहती थी कि आप मेरे साथ खेलो। तो ऐसे करते करते मेरा स्टेट गेम आया जिसमें कि मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा मेडल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं और आगे बढ़ती गई। और मुझे ध्यान है कि मेरे को पता चला कि नेशनल गेम आने वाले हैं, तो मैंने उसी में पार्टिसिपेट करने का एक अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे किसी भी तरह नेशनल तक पहुंचना है। तो मैंने कई स्कूल कॉलेजेस में बात की, लेकिन वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ। सबने मुझे मना किया कि आप हैंडीकैप हैं, हम आपको नहीं ट्रेनिंग करवा सकते। लेकिन उसके चलते मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और एक अपनी रोज़ प्रयास में रहती थी। और मेरे को ध्यान है कि एक जितेंद्र सर्विस्ट है जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज है ऋषिकेश में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराने के लिए ओके कहा और कहा कि आपको नॉर्मल बच्चों के साथ करना पड़ेगा पार्टिसिपेट, आप हैंडीकैप हैं, हम आपको अलग से कुछ नहीं करा सकते। मैंने कहा जैसे भी आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। और मुझे ध्यान है कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती थी और उन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, कोर्ट भी नहीं दिया था। जब भी मैं वहाँ पे 4 घंटे प्रैक्टिस करती थी साइड गैलरी में, और 15 दिन के अंदर मैं नेशनल पे मेडल लेकर आई। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फिर मैं रुकी नहीं, आज मैं 5 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, 5 में मैं मेडलिस्ट हूँ। और अभी मैंने आपके 12 तारीख को खेलो इंडिया में भी अपना प्रतिभाग किया, वहाँ पे भी मेरे को मेडल प्राप्त हुआ। और इसी तरह मैं सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने भारत का रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ जापान में, एक उससे पहले थाईलैंड खेल चुकी हूँ। आज मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, निर्जा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें मैं दिव्यांगों को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारे साथ के प्लेयर होते हैं उन्हें आगे मोटिवेट करना, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। और दिव्यांगों को भी इसी तरह मोटिवेट मैं करती हूँ। उनकी जितनी भी ज़रूरत जो होती है, मेरे से जो संभव होता है, मैं उनका पूरा प्रयास करती हूँ कि उन्हें वो उपलब्ध करा सकूँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है और काफ़ी कुछ है बोलने को, लेकिन मैं उतना लंबा तो नहीं बता सकती। लेकिन मैं हर किसी स्पोर्ट्स पर्सन से यही कहना चाहती हूँ, या जो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, कभी भी हमें हर बाधाओं को लेके अपना वो नहीं करना चाहिए कि हमारे को ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है। हम जो कर सकते हैं वो हमें अपना पूरा 100% करना चाहिए। तो जो अपना 100% परफॉर्मेंस देगा वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और असुविधाएं होती हैं, असुविधाओं को ही पार करके जो आगे बढ़ता है वही असली प्लेयर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और हम कोशिश करेंगे कि फिर आपसे कभी इत्मीनान से बैठकर पूरे आपके जर्नी के बारे में बात करें, क्योंकि आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैम्पियनशिप है। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया।
मैम, आप जो आज की गर्ल्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो स्पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा कैसे लेकर आए? स्पोर्ट्स को लेके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स कर रहे हैं। और मेन चीज़ यही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आजकल घर से बाहर लोग दे छोड़ रहे हैं अपने बच्चों को। पर लेकिन स्पोर्ट्स में शायद कई लोगों को जैसे कहते हैं कि नहीं होता कि नहीं, बच्चों की शादी करा दी, नहीं करना है। पर लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि गर्ल्स आगे से आगे स्पोर्ट्स में नाम करें, और आगे खेलने में गर्ल्स का सबसे ज़्यादा नाम होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर इस पूरे टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसके कोच भी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज के इस चैंपियनशिप के बारे में बताइए। ये मैम डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप हम करा रहे हैं पहली बार, और जो है अभी इसका स्टेट भी हम कराएंगे। मैं विपिन राजपूत वॉलीबॉल कोच आर्मी कैंट रुड़की से हूँ और कैंटोनमेंट बोर्ड में भी अटैच हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ जो योगेश्वर स्कूल है वहाँ पे ये कैंप चलता है और हम इस कैंप को चलाते हैं सर। और स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल हमें ये जब देता है तो हम यहाँ से बच्चे जो चुनते हैं, छोटे बच्चों को चुन के आगे तक लेके जाते हैं। और यहाँ कंटिन्यू 7 डे प्रैक्टिस चलती है। और इसका स्टेट जो हम कराएंगे अभी, वो जनवरी में हम कराएंगे। तो हमारे पास 25 स्कूलों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है, और हमने इसमें एज कैटेगरी 6 to 12 रखा है। तो काफ़ी इसे 25 स्कूल यहाँ पर इस टाइम है, 25 स्कूलों की टीम यहाँ पर आई है। तो कितने दिन का ये टूर्नामेंट यहाँ पर चलने वाला है? ये मैम 2 दिन का है। इसमें हमने रहने खाने की सब व्यवस्था की है टीमों की। जितनी भी टीमें हमारे पास आ रही हैं, कुछ टीमें बाहर रह भी रही हैं हमारे पास। और इसमें कैश प्राइज भी है और मोमेंटो वगैरह हम सब इशू कर रहे हैं। और सिलेक्शन बच्चों का करेंगे जो स्टेट को पार्टिसिपेट करेंगे हरिद्वार की टीम से। कितना कैश प्राइज यहाँ पर रखा गया है जो टीम जीतेगी? ये अभी हमारा ट्रस्ट का होता है। कैश प्राइज को हमने ओपन नहीं किया है, क्योंकि ट्रस्ट कभी ओपन नहीं करता है किसी भी चीज़ को। तो कैश प्राइज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। थैंक यू सर। 50 लाख भी हो सकता है और 1 लाख। अच्छा, कल ये यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है? हाँ मैम, कल प्राइज हम 4 बजे हमने फाइनल का टाइम रखा है। और हमारे इसमें कृषि मंत्री जी हमने बुला रखे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमारा जो ये कैंप चलता है, इसमें हम यहाँ ट्रस्ट में फ्री कहते हैं, किसी से हम कोई पैसा नहीं लेते। ये फ्री कोचिंग हम देते हैं यहाँ पे, और ट्रेनिंग देते हैं। कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, फ्री कोचिंग और फिर ट्रेनिंग कराते हैं। तो सर, ये वॉलीबॉल ही क्यों, वॉलीबॉल को ही इतना प्रमोट आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैम, मैं वॉलीबॉल का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, खुद 7 बार का नेशनल खिलाड़ी हूँ, और 2 मेरे टूर हैं, और NIS कोच हूँ। तो वॉलीबॉल को मैंने 27 साल दिए हैं, और सब कुछ मुझे वॉलीबॉल से ही मिला है। तो मैं वॉलीबॉल का हूँ तो वॉलीबॉल को ही करूँगा। और कोई, वैसे तो मैं एम्पायर्ड हूँ, ऑल गेमों से ट्रेनर हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा वॉलीबॉल का हूँ तो वॉलीबॉल है ऐसे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पर श्री योगेश्वर पब्लिक स्कूल में एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है। वॉलीबॉल चैम्पियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है। आज यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी हुई है, और कल यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है कि देखेंगे कौन सी टीम यहाँ पर जीती है। 25 स्कूलों की टीम्स यहाँ पर आई है ये पूरा टूर्नामेंट खेलने। तो आज यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, हमने उनसे भी बात करी, स्कूल के ऑनर से बात करी, और यहाँ पर जो कोच हैं उनसे भी बात करी। तो कल हम आपको दिखाएंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी टीम जीतती है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि कल जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो प्लेयर्स हैं, उनसे भी बात करें और उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।